हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम कक्षा 12 हिंदी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ क्या व्याख्या करेंगे, जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो चलते हैं, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि आपको अगर समझने में दिक्कत होता है तो आप कॉपी और पेन लेकर साथ में बैठना। जो अर्थ आपको न समझ में आए उसको लिख लेना, एक बार देखोगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ का अर्थ होता है आत्मज्ञानी एवं मतलब और सर्वज्ञ मतलब सर्वज्ञानी। आत्मज्ञानी और सर्वज्ञानी। तो अब अपन पैरा पर आते हैं, पैराग्राफ पर। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी मुवाच। याज्ञवल्क्य का अर्थ होता है याज्ञवल्क्य, मैत्रेयी मतलब मैत्रेयी, उवाच मतलब कहना। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहता है, मैत्रेयी हे मैत्रेयी, उद्यास्यन् अहम अस्मात् स्थानादश में। उद्यास्यन् का अर्थ होता है ऊपर उठ रहा हूँ, अहम मतलब मैं, अस्मात् मतलब इस, स्थान से, स्थानादश में मतलब स्थान से। हे मैत्रेयी, ऊपर उठ रहा हूँ मैं इस स्थान से। तत् अस्ते अनया कात्यायनी विच्छेदम करवाणि इति। तत् का अर्थ होता है इसलिए, ते मतलब तुम्हारा, अनया मतलब इस, कात्यायनी मतलब कात्यायनी से, विच्छेदम मतलब बंटवारा, करवाणी मतलब करवा दो। इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा करवा दो। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी बोली। उवाच का अर्थ होता है बोली। मैत्रेयी बोली, यदि इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत्किं तेनाहं मृतास्यामीति। यदि मतलब होता है अगर, इयं मतलब यह, सर्वा मतलब संपूर्ण, पृथ्वी मतलब पृथ्वी, वित्तेन मतलब धन, पूर्णा मतलब पूर्ण, स्यात् मतलब हो जाएगी, तत् मतलब तो, किम मतलब क्या, तेन मतलब उससे, अहम मृतास्यामिति अमर हो जाऊंगी। तो सुनिए, अगर यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाएगी तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। याज्ञवल्क्य बोले, नेति का अर्थ नहीं। याज्ञवल्क्य बोले नहीं। यथैव परकड़ा त्वं जीवन तथैव ते जीवन स्यात्। यथैव का लेकिन, यथैव का अर्थ होता है लेकिन, उपकरणवता जीवन, उपकरणवताम धनी लोग, उपकरणवता मतलब धनी लोग, बड़े लोग, जीवन मतलब जीवन, तथा मतलब वैसा, ते मतलब तुम्हारा, जीवन मतलब जीवन, स्यात् मतलब हो जाएगा। जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा भी जीवन हो जाएगा। अमृतत्व तो न शास्ति वित्तेन इति। अमृत तत्व की तो न मतलब नासा, न मतलब नहीं, आशा अस्ति वित्तेन, वित्तेन मतलब धन से। अमृत तत्व की तो आशा धन से नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच। सा मतलब वह, मैत्रेयी मतलब मैत्रेयी, उवाच मतलब बोली। वह मैत्रेयी बोली, ये नाह नामृतास्याम किमह तेन कुर्याम। येन, येन का अर्थ होता है जिससे, येन, येन अहम जिससे मैं, अमर, नामृता अर्थ होता है अमर, श्याम मतलब हो जाऊं, किम मतलब क्या, अहम मतलब मैं, तेन मतलब उसका, कुर्या मतलब करूंगी। जिससे मैं अमर न होऊंगी उसका मैं क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति। यदेव का मतलब होता है जो ही, भगवान केवल अमृत तत्व साधनम जानते। हे भगवान, जो ही केवल अमृत तत्व साधन को जानते हो, तदेव में ब्रूहि, वो ही मुझसे कहो। तदेव का अर्थ होता है वही, ब्रूहि मतलब कहो या बोलो, वही मुझसे कहो। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले,
प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषा से, एहि उपोष व्याख्यास्मित अमृतत्व साधनम। याज्ञवल्क्य क्या बोले? याज्ञवल्क्य बोले, हे सती तुम हमारी प्रिय हो। न मतलब हमारी, प्रिया मतलब प्रिय, सती तुम मतलब तुम, प्रियम मतलब प्रिय, भाषा से मतलब बोले। हे सती तुम हमारी प्रिय हो और तुम प्रिय बोल रही हो। यही का अर्थ होता है आओ, उपविश का अर्थ होता है बैठो, आओ बैठो। व्याख्यास्मि ते अमृत तत्व साधन, मैं तुमसे अमृत तत्व का व्याख्या करूंगा। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आया यहाँ तक? अगर समझ में न आया हो तो वीडियो को रोक के एक बार में नहीं आए, एक बार में समझ में आना तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दोबारा से जब आप वीडियो को देख लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। अभी मैं एक बार अच्छे से रिवीजन फिर से करवा देता हूँ। तो चलते हैं पहले नेक्स्ट पैराग्राफ को भी पढ़ लेते हैं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी, न का अर्थ होता है नहीं, वा का अर्थ होता है अथवा, अरे मैत्रेयी नहीं अथवा अरे मैत्रेयी, पत्यो कामा पति प्रियो भवति। पत्यो का अर्थ होता है पति, कामया का अर्थ होता है कामना, पति प्रियो भवति, प्रिय मतलब प्रिय, भवति मतलब होता है। नहीं अथवा अरे मैत्रेयी, पति के कामना के लिए पति प्रिय होता है। इसका अर्थ होता है अरे मैत्रेयी, पति के कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामया पति प्रियो भवति। आत्मनस्तु का अर्थ होता है अपने ही, आत्मनस्तु वै का अर्थ होता है अपने ही, कामया का अर्थ कामना, पति प्रियो भवति, प्रियो भवति, प्रियो का अर्थ होता है प्रिय, भवति का अर्थ होता है होता, बल्कि अपने ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। एक बार फिर से देख लो। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति के कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपने ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? तो चलते हैं आगे। न वा अरे, नहीं अथवा अरे मैत्रेयी, जायाया कामा जाया प्रिय भवति। जाया का अर्थ होता है पत्नी, कामया का अर्थ हम जानते हो आप लोग, कामया का अर्थ होता है कामना, जाया मतलब पत्नी, प्रिय भवति। अरे मैत्रेयी, पत्नी के कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपने ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वै कामना जाया प्रिय भवति, अपने ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामया पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति। अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन के कामना के लिए, अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन के कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपने ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। यहाँ पर अब अर्थ समझ लो। न का अर्थ होता है नहीं, वा का अर्थ होता है अथवा, अरे का अर्थ होता है अरे मैत्रेयी। ये यहाँ पर मैत्रेयी नहीं लगा है, लेकिन फिर भी मैत्रेयी लगा रहा है क्योंकि ये मैत्रेयी से ही कहा जा रहा है। नहीं अथवा अरे मैत्रेयी, पुत्र से का अर्थ होता है पुत्र, वित्तस्य का अर्थ होता है धन, कामना का अर्थ होता है, कामया का अर्थ होता है कामना, पुत्र पुत्र, वित्तम यानी धन, वा प्रिय भवति मतलब होता है। अरे मैत्रेयी, पुत्र और धन के कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपने ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामय सर्वम प्रिय भवति। अरे मैत्रेयी, सभी के कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं। न वा अरे, न का अर्थ होता है नहीं, वा का अर्थ होता है अथवा। अरे मैत्रेयी, सर्वस्य मतलब सभी, कामय मतलब कामना, सर्व मतलब सभी, प्रिय भवति। अब अरे मैत्रेयी, सभी के कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपने ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामया सर्व प्रिय भवति, अपने ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं।
तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए जो आत्मा है, अरे मैत्रेयी इसलिए जो आत्मा है, दृष्टव्य देखने योग्य, दर्शनार्थ सुनना चाहिए, दर्शनार्थ देखना चाहिए, श्रोतव्य सुनना चाहिए, मंतव्य मनन करना चाहिए, निधि ध्यासित वैश्च ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वविदितं भवति, निश्चय ही आत्मदर्शन से यह सब ज्ञान होता है। आत्मन का अर्थ होता है आत्म खलु मतलब निश्चय, दर्शनेन मतलब दर्शन, इदम मतलब से, सर्व मतलब सभी, विदितम मतलब ज्ञान, भवति मतलब होता है। निश्चय ही आत्मदर्शन से सब ज्ञान होता है। तो चलते एक बार हम शुरू से आपको एक स्टोरी टाइप में पढ़कर खाली हिंदी आपको सुनाते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहता है, मैत्रेयी हे मैत्रेयी, उद्यास्यान अहम अस्मात् स्थानदस्मि, मैं ऊपर उठ रहा हूँ इस स्थान से, ततस्तेनया कात्यायनी विच्छेदम करवाणि इति, इसलिए तुम्हारा इस कात्यायनी से बंटवारा करवा दूं। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किं तेनः अमृता स्यामिति, यदि यह संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच नेति, याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, यथैव उपकृता जीवन तथैव ते जीवन स्यात्, लेकिन जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा तुम्हारा जीवन हो जाएगा। अमृतत्व तो न शास्ति वित्तेन इति, अमृतत्व की तो आशा धन से नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, ये नाम नामृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, जिससे मैं अमर न होऊंगी उसका मैं क्या करूंगी। यदि भगवान केवलम अमृतत्व साधनम जानाति, हे भगवान जो ही केवल अमृतत्व साधन को जानते हो तदेव में वो मुझे बताओ। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषा से, हे सती तुम मेरी प्रिय हो और तुम प्रिय बोल रही हो, यही उपनिष व्याख्यास्मि ते अमृतत्व साधनम। आओ, उपनिष का अर्थ होता है बैठो, आओ बैठो, तुमसे अमृतत्व साधन की व्याख्या करूंगी। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी न का अर्थ होता है नहीं, वा मतलब अथवा, अरे का अरे मैत्रेयी नहीं, अथवा अरे मैत्रेयी पति की कामना के लिए पति प्रिय होता है, बल्कि अपने ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे जाया कामया जाया प्रिय भवति, अरे मैत्रेयी पत्नी के कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, बल्कि अपने ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामया पुत्रो वित्तं वा प्रिय भवति, अरे मैत्रेयी पुत्र और धन के कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपने ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्य कामया सर्वं प्रिय भवति, अरे मैत्रेयी सभी के कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते हैं, बल्कि अपने ही कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए जो आत्मा है, अरे मैत्रेयी इसलिए जो आत्मा है, दृष्टव्य देखने योग, दर्शनार्थ दर्शन करने योग, श्रोतव्य सुनने योग, मंतव्य मन करने योग, निधि ध्यासित वश्य ध्यान करने योग्य, आत्मन खलु दर्शन इति सर्वं विदितं भवति, निश्चय ही आत्मदर्शन से सब ज्ञान होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों का हमारा व्याख्या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहें और आप लोग पढ़ते रहें। जय हिंद दोस्तों।